जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद है एक और सुंदर दिन के लिए, अवसर के लिए, प्रभु की सारी योजनाओं के लिए और हमारे जीवन पर जो प्रभु की विशेष, हम यूं कह सकते हैं कि योजना है कि वो हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज के संदेश, आज के मनन में परमेश्वर के वचन से हम एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं जो हर एक मसीही, चाहे वो आम विश्वासी हो या लीडर हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि जिसके पास लीडरशिप करने के लिए एक अच्छा चरित्र है, वही लीडर बन जाए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम कुछ लीडर्स को देखते हैं जिनमें परमेश्वर कुछ और चीज़ें भी उनमें मांग करता है, जैसे कि हृदय की सच्चाई, द इंटेग्रिटी ऑफ हार्ट। चाहे मूसा हो या दाऊद हो या और भी जो प्रभु के सेवक हैं, उन सब के अंदर परमेश्वर ने इस चीज को देखा। दाऊद के बारे में तो एक बहुत शानदार बात स्वयं परमेश्वर ने कही, मैंने एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार है। वो लीडर क्या जो ईश्वर के दिल के अनुसार ना चले, जो अपने दिल के अनुसार चलता हो, या कमेटी के, चर्च की कमेटी के कहे अनुसार चलता और ईश्वर की अगुवाई को ताले में बंद रखता हो। वो कमेटी ही किस काम की जो ईश्वर के हृदय के अनुसार काम नहीं करती है। कैरेक्टर और इंटेग्रिटी, उसी प्रकार एक तीसरी योग्यता है जो इन सभी प्रभु के सेवकों में थी। और दुख की बात है, आजकल ऐसे सेवक कलीसियाओं में भी लीडरशिप दे रहे हैं, समाज में दे रहे हैं, जिनके अंदर इस योग्यता की बड़ी कमी है। वो है उनकी स्किल्स। जिस काम को वे करना चाहते हैं या करते हैं, जिसके लिए वे आगे आ चुके हैं, उसके प्रति उनमें, उनके अंदर जो कुशलता है, जो ट्रेनिंग है, उस काम की जो योग्यता है, वो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी प्रभु के सेवक हैं जो वाकई बड़े कुशल हैं अपनी लीडरशिप में, अपने काम में, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सीखा है, अपनी योग्यताओं को तराशा है, अपने हुनर को तराशा है। परमेश्वर ने उन्हें अगर टैलेंट्स दी हैं तो उनको भी उन्होंने और बेहतर बनाया, सीखा है। अगर आप किसी को गाना आता है, ऐसे नहीं कि वो प्रभु के लिए यूं ही खड़ा होकर गाना शुरू कर दे क्योंकि मुझे गाने का वरदान मिला है। दाऊद भी इस बात को कहता है, जो स्किलफुल है, अनेक बार ये वचन आया है, स्किलफुली परमेश्वर के भवन में गाएं, मतलब कार्य कुशलता के साथ गाएं। जो टैलेंट भी है उसमें आप और निखार लाएं, तो ये बहुत अच्छा होगा। जब हम कोई भी काम प्रभु के लिए करें, उस कार्य में एक निपुणता हो, एक एक्सपर्टीज हो, और वो काम बहुत ऊंचे स्तर का हो। परमेश्वर ये भी चाहता है। इसमें परमेश्वर भी आशीष देता है, वरदान देता है, लेकिन ये चाहता है कि हम उन चीज़ों को और भी तराशें, परमेश्वर के चरणों पर बैठ करके सीखें और अपने जो प्रशिक्षित उस्ताद हैं, गुरु हैं, उनके पास बैठ करके चीज़ों को सीखें। अगर आप प्रेज एंड वर्शिप करते हैं तो सीखें। अब मैं आता हूं इसके विषय पर, जो मैं टाइटल दे रहा हूं उस पर, कि जब शाऊल गोलियात का सामना काफी दिनों से कर रहा था और पूरी सेना डरी हुई थी, अचानक सीन पर दाऊद आ जाता है। दाऊद उस गोलियात के भाषण को सुनता है जो इस्राएल की और इस्राएल के परमेश्वर की वो निंदा कर रहा है।
उसको सुनता है और दाऊद को ये अच्छा नहीं लगता है। दाऊद उससे लड़ने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है, लेकिन दाऊद का शायद कद देखकर और कोई मिलिट्री अनुभव नहीं है वो देख करके, और एक नया जवान बालक है वो देख करके, और फिर गोलियत को देख करके कोई भी उसको आगे जाने के लिए सलाह नहीं देता है। राजा शाऊल के सामने उसे लाया जाता है। एक जवान है जो कहता है कि वो गोलियत से लड़ना चाहता है, उसे अनुमति दी जाए। तो उसके साथ राजा शाऊल का जो इंटरव्यू है उसमें वो अपने स्किल्स, अपनी क्वालिफिकेशंस और अपनी इंटेग्रिटी को अपनी रेज्यूमे के तौर पर सामने रखता है। अपनी जो करिकुलम वीटा है वो राजा के सामने रखता है कि उसके पास क्या है, क्यों उसको इस गोलियत से लड़ने की अनुमति दी जाए। अपनी जो कार्य कुशलता है, उसने अपने कुछ अनुभव बताए। उनमें एक खास अनुभव, एक नहीं है वो, उस तरह के कई अनुभव, क्योंकि अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां लायंस और बेयर्स लिखा हुआ है। जब भी कोई शेर, सिंह या भालू भेड़ या बकरी के बच्चे को उसके झुंड से पकड़ के ले जाता, दाऊद कहता मैं उसके पीछे जाता था और उससे लड़ करके भेड़ के बकरी के बच्चे को छुड़ा लेता था। अगर वो मुझ पर अटैक करता था तो मैं उसके केश पकड़कर जबड़े के ऊपर मारता था और उसे मार डालता था। मेरा सवाल या शीर्षक ये है, आप यदि एक लीडर हैं, क्या आपने सिंह और भालू को मारा है? सिंह और भालू को मारना एक इंटरव्यू के अंदर आपकी एक खास योग्यता का डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। ये रिपोर्ट आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है कि हाँ, जब आप किसी झुंड की रखवाली के लिए उतरें तो आपको भर्ती करने वाले ये जानना चाहते हैं कि आप पीठ दिखाकर मुसीबत के समय भागने वाले तो नहीं है। आप संकट के समय भेड़ों को छोड़कर, क्योंकि यहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ का माहौल बड़ा मुश्किल है, यहाँ बड़ा विरोध चलता है, यहाँ जीना मुश्किल है, यहाँ भविष्य नहीं है, यहाँ बच्चों की पढ़ाई नहीं है, यहाँ मेरी पढ़ी लिखी बीवी के लिए कोई जगह नहीं है, क्या आप वहां से भागने का प्रयास तो नहीं करेंगे? छोड़कर भागने का एक वहां पर हृदय की इंटेग्रिटी की डिमांड होती है। आपसे मांग है कि आप उस झुंड के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। दूसरे कि भेड़ों पर आने वाले संकट का सामना करने के लिए आप कुशल भी हैं, तैयार तो हो सकता होंगे, लेकिन आप में वो कुशलता है। यूं ही कोई सिंह के साथ जाकर नहीं भिड़ता है। जब तक सिंह को मारने की उसमें ताकत के साथ साथ टेक्निक ना हो, कुशलता ना हो, या भालू के साथ ये दोनों ही बहुत ही अपने कैरेक्टर में स्ट्रॉन्ग, अपने शिकार के प्रति पक्के, ना छोड़ने वाले और लड़ने में दोनों ही माहिर हैं, ऐसी हस्तियों का सामना करके क्या आप भेड़ के एक बच्चे को उनके मुंह से निकाल लेंगे? ऐसे लीडर की जरूरत है। जब परमेश्वर ने देखा दाऊद को इस तरह भेड़ों की रखवाली करते हुए, वहीं तय कर लिया था, यह है वो इंसान जो मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा, मेरी प्रजा की रखवाली करेगा। मूसा के बारे में एक किस्सा सुनाया जाता है जो बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूं जरूर ऐसा हुआ होगा। एक बार उसने एक भेड़ की बच्ची को कहीं झाड़ियों में फंसा हुआ देखा और वो झाड़ियां बहुत नीचे थी, मतलब वहां पर उतर कर जाना बड़ा मुश्किल था। कैसे ये भेड़ की बच्ची गिरी और उन झाड़ियों में जाकर फंस गई। तो मूसा ने क्या किया, वहां उस जो
ऊंची एक दीवार जैसी जो भी थी वो वहां लेट गया। लेट करके अपना हाथ इतना लंबा किया उसने कि उस फंसी हुई झाड़ी में फंसी हुई बच्चे को, भेड़ के बच्चे को निकाल करके बाहर लाया। मुंह से अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ता तो खुद वहां से लुढ़कता हुआ न जाने कितने फीट नीचे जा सकता था, मौत हो सकती थी। लेकिन उसने रिस्क लिया, और ये रिस्क उसका बड़ा एक कार्य कुशलता का परिचय है। एक ऐसे अनाड़ी का रिस्क नहीं है, जैसे उसने एक प्रशिक्षित चरवाहे के रूप में उस काम को अंजाम दिया और भेड़ को बचा लिया। शायद परमेश्वर उस एक्ट को देख रहा था। उसने कहा, हाँ, ये है वो इंसान जो मेरी प्रजा को मिस्र से छुड़ाकर इज़राइल पहुंचा भी देगा। छुड़ाना एक बात, जंगल में अगुवाई करना दूसरी बात, और गंतव्य पर पहुंचा देना एक तीसरी बात। तो मूसा में भी वो इंटेग्रिटी थी, दिल की इंटेग्रिटी। हिज हार्ट वॉज आफ्टर गॉड, और उसमें वो कार्य कुशलता थी, कैरेक्टर था, डेडिकेशन था। तभी तो परमेश्वर उसको मनाता है परमेश्वर उसको, और उसको तैयार करता भेजता है। क्या आपके साथ भी परमेश्वर का ऐसा कोई संवाद हुआ है? कलीसिया में किसी के साथ हुआ है? लोगों ने कहा कि हमको तो आपके जैसा ही लीडर चाहिए, हमको तो आप ही चाहिए। क्या देखा भाई? तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप हमारी भेड़ों की केयर करेंगे, मेरी भेड़ों की केयर करेंगे। सो मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, क्या आपने सिंह को मारा है? उस भालू के मुंह से भी अपनी भेड़ों को, अपने परिवार की रक्षा की है, बचाया है, अपने लोगों की सुरक्षा की है। कभी अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए उपवास और प्रार्थना की है? या केवल मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे करते रहे? क्या इंटरसेसरी प्रेयर आपकी एक अच्छी कुशलता है? क्या आप दूसरों की केयर का एक बोझ रखते हैं? तो प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है। आत्मिक रूप से बहुत सारे सिंह हैं, बहुत सारे भालू हैं। शैतान भी गरजने और फाड़ खाने वाला एक सिंह है। क्या आपने उसका सामना किया है, या मैदान छोड़कर भागते रहे हैं? आपने मारा है उसके जबड़े पकड़कर, उसको लिटाया जमीन पर, पैरों तले कुचला है, और उसके मुंह से अपनी आशीषों को छुड़ाया है, लोगों को छुड़ाया है। यही प्रभु देखता है। बड़ी जिम्मेदारी से पहले इसका प्रमाण देना होगा। दाऊद ने प्रमाण दिया, परमेश्वर ने मूसा के सारे प्रमाण देखे, कैसे 40 साल भेड़ों की रखवाली अगुवाई की उसने। और भी जितने लीडर्स हुए हैं, परमेश्वर ने उनके जीवनों को कसौटी पर कस के, अब्राहम हो चाहे, उसके भी जीवन को कसौटी पर कसा है। उसके बाद उनको इतनी बड़ी बड़ी आशीष दी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें प्रभु आपकी दी हुई सेवकाई में और ऊंचे स्थान पर, और अच्छी जिम्मेदारियों में, और बेहतर सेवकाई में अगुवाई करता है। प्रभु जी, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे हृदयों को छू ले प्रभु, जो आपके लिए ही धड़के, आपके लोगों के लिए काम करें। आओ प्रभु जी, हमारे सामने आने वाली शैतान और दुष्टता की शक्तियों की सारी सेनाओं से लड़ने की हिम्मत और कुशलता हमें प्रदान कर। ट्रेनिंग दे प्रभु,
आपके पवित्र वचन का सही इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे परमेश्वर। हम आपके लिए योग्यता के साथ, हृदय की खराई के साथ, समर्पण के साथ, एक रेजिलियंस के साथ, सिंह और भालू के जैसे रेजिलियंस के साथ, साहस के साथ आपके राज्य में काम कर सकें। हर एक सुनने वाले को आशीष करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे लाइक्स और कमेंट्स भी ज़रूर करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना निवेदन कमेंट्स में और संदेश के बारे में भी कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।